हाथ में घुमाए के और बांध लो कंगन। अब जब कंगन बांध लिया तो वो कंगन इतना टाइट बंध गया कि शेषनाग की आंखों से 2 बूंद निकल पड़े आंसुओं के, जिससे 2 लड़कियों का जन्म हुआ, सिलोचना और सुनैना का। सिलोचना जो थी वो मेघनाथ को ब्याई थी, दस्कंदर के पुत्र को, और सुनैना जनक को ब्याई थी। ये दोनों साड़ू साड़ू थे। अब श्री सुखदेव मुनि बोले हैं कि हे उत्तरानंदन महाराज परिषद, इधर जब सुनैना ने जब इतना कहा तो महाराज जनक जी दरबार में पहुंचे, ज्योतिषियों को बुलवाया, ऋषियों को बुलवाया, सभी लोगों से एक ही बात कही, कुछ ऐसा उपाय करो जिसके द्वारा बारिश हो। मंगल भैया आवाज सुन रहे हो, यहाँ जाओ। मंगल। अब ज्योतिषी लोग कहने लगे तुम ऐसा करो, एक सोने का हल बनवाओ, तुम तुम्हारी रानी नगिन होकर के चलाओ तो बारिश हो सकती है। अब एक सोने का हल बनवाया गया। सुनैना महाराज जनक ने जब वो हल चलाया तो हल चलाते समय जमीन से एक लड़की निकली। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा लिखा है रामचरितमानस में, लेकिन जगदीशानंद अपनी रामायण में कुछ और लिख रहे हैं। जब सुनैना महाराज जनक हल चला रहे थे तो उस समय सुनैना गर्भवती थी। हल चलाते समय सुनैना की एक लड़की पैदा हुई खेत में। महाराज जनक जी ने जब देखा तो उन्होंने नेत्रों को बंद कर लिया, खड़े हो गए, मन में सोचने लगे अरे भगवान, इतना बड़ा मेरा महल और बिटिया खेत में पैदा भई, कर जावा तो सुबह हमारी गिरजा में अगर पता चली कि महाराज जनक के पत्नी के बिटिया खेत में पैदा भई तो सब मेरी बड़ी खिल्लियां उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। तो उन्होंने बात को बदल दिया। बात क्या पलट दी? एक कोड़ा घड़ा मंगाया, उसमें उस लड़की को रख लिया, और जैसे ही सुबह बहु तो एक चर्चा फैलाई गई कि जमीन से एक लड़की निकली। कोई कहता है सीता रावण की पुत्री है, कोई कहता है रावण ने 5 ऋषियों का खून लिया था करके रूप में वो है? कोई कहता है रावण ने मंदोदरी को एक पत्र दिया था, लव लेटर, और ये कहा था कि इसे खोल करके मत देखना नहीं तो माताओं बहनों की ये आदत होती है कि अगर जो बात टको वह पहले करें। वो यानी कि मंदोदरी ने जब वो पत्र खोल करके देखा, गर्भवती हो गई। बताया गया वही गर्भ गाड़े आए थे जनक के प्रजा में। क्यों? क्योंकि उनकी बुराई चल रही थी, रावण और जनक की सूखा पड़ी है। लेकिन मैं तो एक ही बात कह रही हूँ कि जमीन से एक लड़की निकली, ठीक है। अब उस लड़की को महलों में लाया गया, पालन पोषण हुआ। उस लड़की का नाम सीता क्यों रखा गया? चाहे कचू रख दे, अनारकली, मोरकली, श्यामकली, नूरकली है, लेकिन सीता ही क्यों रखा गया? इसमें भी कारण है, क्योंकि जब सीता मैया पैदा हुई थी तो सबसे पहले हर की फारी में लगी जाए। पुराने जमाने में हर की फारी को सीता कहते थे। और दूसरा भी कारण है, जब सीता मैया पैदा हुई थी तो इतनी बारिश हुई, शीतल समय हो गया यानी कि ठंडा, तभी उनका नाम सीता रख दिया। सीता मैया धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक बार की बात है, सुनैना कहीं चली गई थी तो इस कारण से सीता मैया अपने घर की जारा बुआरी कर रही हैं। किस तरह से? किसी जानकी दुलारी सीता रे, जय हो। और बचपन में मोती की
सीता ने बहुत बड़ा कौतक कर दिया। बहुत बड़ा कौतक कर दिया। कौतक कौन सा? ददीज की पिनाक की हड्डियों का धनुष का पिनाक जानते हो? रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। पिनाक की हड्डियों का बना हुआ धनुष था, जिसमें सैकड़ों वीर लग जाते थे। उठाने की बात छोड़ो, हिला भी नहीं पाते थे। सीता मैया ने एक हाथ से उठाओ, दूसरी जगह रख दो, बाकी नीचे झाड़ू लगा दिया। तब तक जनक ने देखा श्री जनक की रात में जब सीता ने धनुष उठायो है, दरबार में तुरंत पहुंच करके सबको जनक ने देखा, सोच रहे हैं मेरी बिटिया ने बहुत बड़ा कौतक कर दिया। दरबार में पहुंचे, श्री शंकर जी के दरबार को भी पीड़िया कोई मेरी सीता मैया अपने घर की जारा बुआरी कर रही है। जारा बुआरी सीता मैया ने क्या किया? जो ददीज की पिनाक की हड्डियों का बना हुआ धनुष था, पिनाक माने रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी का बना हुआ धनुष जो रखा था, जिसमें सैकड़ों वीर लग जाते थे, लेकिन वो धनवा कोई हिला भी नहीं पाता था। सीता मैया ने बात दूसरी जगह उठाए के रख दो। जनक जी ने देखा, सोच रहे मन में मेरी बिटिया ने बहुत बड़ा कौतक कर दिया। खत में, चिट्ठी में, पत्र में, हर जगह एक ही बात लिख दी। कौन सी? जिस महावीर की महाशक्ति और भगवान तोड़े गिराए, और बस उसी वीर को डरती बाती जानती भाई। चिट्ठी में एक ही बात लिख दी, जिस किसी के वीर के हाथों से ये धनवा टूटे यानी कि तोड़ेगा, मैं अपनी लड़की सीता का रिश्ता उसी के साथ में जोड़ देंगे। अब वो खत देश विदेश भेजवाए जाने लगे। देश विदेश के राजा महाराजा लोग आने जाने लगे। किस तरह से? पाते ही खबर स्वयं की और श्री
विश्वामित्र ने कहा सुना, आजमगढ़ में कि सीता का स्वयंवर है, तो राम लक्ष्मण को साथ लिया। कब? कुंवार की शुक्ल द्वादशी के दिन चल लिए हैं। विश्वामित्र ने आजमगढ़ में सुना कि सीता का स्वयंवर है, तो राम लक्ष्मण को साथ में लिया, चल दिए। थोड़ा आगे बढ़ के देखा, निर्जन उजाड़ बेहड़ वन है, पक्षी नजर न आते हैं। क्या देखा है? एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई है। राम बोले, गुरुजी ये क्या देख रहे हैं, पत्थर की स्त्री? विश्वामित्र बोले, तुम्हें नहीं पता है, ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। ये देखने में बहुत सुंदर लगती थी। एक बार इन्हें इंद्र ने देखा कि अहिल्या देखने में बहुत सुंदर है। इंद्र जो था वो इधर उधर भटकने लगा और मुर्गा के पास पहुंचा और बोला, है भैया। चंद्रमा के पास पहुंचा और चंद्रमा से कहने लगा, भैया एक काम कर दो। चंद्रमा बोला, कहिए। तो इंद्र बोला है समझा करके, भैया कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। गौतम को बैठाना मैं चल कर आऊंगा, थोड़ी देर के लिए मुर्गा बन जाना। चंद्रमा बोलो, क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं पता है गौतम ऋषि प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाते हैं। हाँ सुनो, तुम्हारा समझाने लगे, भैया तुम ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें बांग लगानी है। गौतम ऋषि जानेंगे, सवेरा हो गया, वो गंगा स्नान करने चले जाएंगे और मैं अहिल्या के साथ में छल कर देंगे। बोले ठीक है। अब वो चंद्रमा नहीं रहा, वो एक मुर्गा बन गया। उसने क्या किया कि मुर्गा
मुर्गा यानी कि चंद्रमा चंद्रमा नहीं रहा, वो एक मुर्गा बन गया। उसने क्या किया कि वह मुर्गा ने बादल फाड़ो रे, बोला 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 तीन बजे। क्या किया पापुलिया ने बादल फाड़ो रे, बोला 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 तीन बजे। उसने जा करके जब बाग लगाई, गौतम ऋषि ने सोचा सवेरा हो गया, हाथ में कमंडल लिया, वो तो गंगा स्नान करने के लिए चले गए। और इधर इंद्र का घोषणा हुआ, इंद्र ने अहिल्या के साथ में छल कर दिया। इधर गौतम ऋषि ने जैसे ही गंगा मैया में कमंडल को भिगोया, गंगा मैया आवाज देने लगी, ओए पापी, अभी तो गंगा स्नान करने का टाइम भी नहीं हुआ, तूने अभी मुझे जगा दिया। लेकिन गौतम ऋषि ने दोनों हाथों को जोड़ा, बोले मैया हम तो प्रतिदिन ही गंगा स्नान करने जाते हैं, लेकिन आज तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। गंगा मैया बोली, अरे मूर्ख, तेरे घर में छल हो रहा है, तू यहाँ पापों को धो रहा है। इतनी बात सुनी, गौतम ऋषि ने भीगे पत्थरों को अपने कंधे पर डाला, हाथ में कमंडल लेकर अहिल्या के दरवाजे पर आए। अब हज लगाने लगे अहिल्या। ओए दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अहिल्या ने देखा, अरे भगवान, एक पति वहां आवाज लगा रहे, एक पति मेरे पास रहते, ये क्या हो रहा है। दौड़ करके अहिल्या भाग करके पहुंची, जैसे ही दरवाजा खोला देखा गौतम ऋषि खड़े हुए हैं।